फिर कल वाली वीडियो देखोगी, उसमें तुम भी आओगी वापस, है ना। I'll be home for Christmas. It's playing on the stereo. That fireside got us feeling good while we're cuddled up praying for snow. Presents wrapped in. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, संडे का टाइम है, तो ऑब्वियसली संडे में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठी हूँ, सुबह सुबह लग गई हूँ। नहीं भैया, सुबह सुबह नहीं लगे। संडे में ही टाइम मिलता है, तो संडे में खूब अच्छे से नींद लेने के बाद उठे हैं। उठने के बाद अपने को थोड़े बहुत कामों में लगे हैं, थोड़े बहुत काम ख़त्म करे हैं। और अब मैं ना सूजी को छान रही थी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा भी था कि जब मैंने कड़ी बनाई थी ना कि आप छानते नहीं हो कोई भी चीज़ को। सो फिर मैंने कहा नहीं भाई, कर लेते हैं। पर सूजी को तो मैं फिर भी थोड़ा सा करती हूँ, क्योंकि सूजी में बहुत जल्दी कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो 2 कटोरी मैंने सूजी है छान ली है, देख भी लिया है हाथ से कि कुछ है तो नहीं। और एक इसे ना दही वाले ही बर्तन में मैंने कर लिया है इसको। एक्चुअली इसमें थी दही ना, तो वो उसमें कर ली है। और 2 ही मतलब है ना, मैं बनाऊंगी उत्तपम, तो इसमें हमें ना जो तैयार करेंगे इसका बैटर दही से करेंगे। देखिए, आपके पास खट्टी दही है तो आप 1 ही कटोरी दही लीजिए। मेरे पास खट्टी नहीं थी, और दही भी है ना बहुत पानी पानी जैसी दही थी, क्योंकि बिकॉज वो थोड़ा सा पानी वाला दूध था, मतलब पानी मिक्स किया हुआ दूध था। सो इस वजह से थोड़ी सी वैसी थी, और बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी। इसीलिए मैंने है ना पूरा बैटर दही से ही तैयार किया है। तो इसी वजह से थोड़ा सा पानी डालूंगी, वो भी बाद में, जब अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो। अगर आपकी खट्टी दही है ना तो आप 1 ही कटोरी डालिए, बहुत रहता है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से मैं इसको ना मिक्स कर लूँगी बैटर को। सूजी है तो अच्छे से ईजिली मिक्स हो जाती है, और कोई गीठा वगैरह भी नहीं होती, आराम से मिक्स हो जाती है। तो अभी मैं इसमें और दही डालूँगी, क्योंकि ये तो काफ़ी गाढ़ा है। तो मैंने ये सारी दही डाल ली है, बस जमाने के लिए मैंने दही और जमाऊंगी, उसके लिए मैंने निकाल ली है दही। और बस इसको बैटर को तैयार करके, और इसके अंदर है ना जो मतलब अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल के, और इसे रख दूंगी। मिनिमम आधा घंटा इसको रखना सही रहता है, बहुत सही रहता है। क्योंकि है ना ये अच्छे से सूजी है ना बिल्कुल फ्लफ़ी फ्लफ़ी भी हो जाती है, थोड़ी सी अच्छे से अपनी कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया बना लेती है। तो आप मिनिमम आधा घंटा जरूर रखें, और नमक डाल के मैं इसको रख दूंगी साइड में। और फिर हम करेंगे थोड़े से और काम। तो जब तक ये हमारा जो बैटर है ना वो बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा बन जाएगा, और इसे अच्छे से चलाइए। ये अभी आपको देखिए कितना फ्लफ़ी फ्लफ़ी दिख रहा है। तो सूजी अगर थोड़ी मोटी है तो थोड़ा अलग, थोड़ा देर लगेगी। वैसे पतली सूजी बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये मेरी थोड़ी पतली सूजी है, पर मैंने काफ़ी अच्छे से इसको खूब चलाया, तो सूजी काफ़ी अच्छी फ्लफ़ी हो गई है। बट इसे अभी हम कवर करके रख देंगे, और इससे हम मिलेंगे आधे घंटे बाद। तो अभी हम दूसरे काम ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ मैंने दूध गर्म करने रख दिया है, और चाय भी बनाई थी, तो वो मैंने साइड में उतार लिया। अब कर रही हूँ चॉपिंग। इसके लिए चॉपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो अभी मेरे पास जो है मैं वो ही इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, ठीक है, शिमला मिर्च, गाजर हो आप गाजर कर सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, आपके पास जो वेजिटेबल हो, आप बीन्स डाल सकते हैं, जो वेजिटेबल होगी वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए तनु भी उठ के आ गया, बट इसका तो बस ये क्या हो जाता है इसको मुझे ये नहीं समझ में आता। पर मैंने सोचा कि चलिए आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को लगता है मैं बच्चों के साथ है ना बहुत नरमी से पेश नहीं आती हूँ, या फिर बच्चों को शो नहीं करती हूँ। तो मैं सोचा कि नहीं, इसकी भी मस्तियाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये पीछे से कुछ ना कुछ करता रहता है, इसका यही चलता रहता है। रसोई में आना इसका मतलब कुछ ना कुछ उर्दमबाजी करना, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा देखना पड़ता रहता है इसको। तो सुबह का टाइम है ना, तो अब इनका तो क्या है, इनको मैं जल्दी उठा नहीं रही हूँ, क्योंकि छुट्टी अभी हुई है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो यार सोने दो, क्योंकि सुबह बहुत धुंध होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। और अभी है ना बहुत सुस्त तरीके से काम कर रही हूँ, बट मन था कि कहीं बाहर निकलते, बट ठंड आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए फिर सोचा नहीं कि कहीं बाहर जाएंगे। बट है ना फिर भी है ना पता नहीं क्या हुआ कि महक के ना कॉल आ गया था। महक का हमने चश्मे बनवाए थे, एक्चुअली उसका है ना नंबर बढ़ गया है। पहले उसका 0.5 कुछ था या 3 था, तो हमने मतलब चश्मा जो बनवाया था, तो हमने फिर काफ़ी साल हो गए थे चेकअप वगैरह नहीं कराया। तो अब ये बहुत ज़्यादा कहती थी कि मम्मी मुझे दिखाई नहीं देता, ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देता स्कूल में, वो सब। फिर हमने इसका चश्मा भी मतलब इसकी आंखें चेक करवाई थी, तो इसकी आंखों का जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ गया है। इसका
3.5 हो गया है, काफ़ी बढ़ गया है इसका नंबर। हम खुद शॉक्ड हो गए। और अभी इसका चश्मा डाल के आए थे बनने के लिए वो लेंस कार्ड पे, तो वहाँ से कॉल आ गया था, तो फिर हमें निकलना था। तो बस फटाफट से नाश्ता करेंगे और अपने थोड़े बहुत काम करूँगी, क्लीनिंग करूँगी और फिर हम निकलेंगे। तो इन्होंने मुझे नाश्ता करने के बाद बताया कि यार चल, मैं तो सोची थी इन्हीं को लेके जाएंगे, महक को ही लेके जाएंगे, फिर इन्होंने कहा कि नहीं चलते हैं साथ में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो नाश्ते में अब मैंने ये सारे जो भी मैंने चॉप किया है वो सारा डाल लिया, और उसके बाद मैंने इसमें धनिया, हरी मिर्च, नमक ऐड किया है, थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड की है मैंने इसके अंदर। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा गरम मसाले को ही मैं थोड़ा सा अच्छा स्पाइसी सा बना लेती हूँ, क्योंकि फिर उत्तपम बहुत अच्छा लगता है। पर अगर आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल भी बना सकते हैं। मैं कुछ इसी तरीके से बनाती हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। वैसे सच कहूँ तो यही सारा मिश्रण ही बहुत टेस्टी लगता है देखने में भी, और खुशबू इतनी प्यारी आती है जब धनिया, नमक, प्याज एक साथ मिक्स होता है ना, बहुत अच्छी आती है। तो ये तैयार हो गई है यहाँ पे चॉपिंग। अभी हम करेंगे अपने तवे को नॉन स्टिक बनाएंगे इसको, क्योंकि ये नॉन स्टिक नहीं है, सो इसको नॉन स्टिक बनाएंगे। खूब गरम करेंगे अच्छे से इसको, और इस पे ऑयल स्प्रेड कर देंगे और इसको खूब अच्छे से गरम कर देंगे। धुआं निकलना चाहिए। जब धुआं निकल जाता है ना, तो जो तवा है वो तेल को अच्छे से अब्जॉर्व कर लेता है, वो चिकना हो जाता है। तो बहुत बढ़िया उस पर है ना हमारे ये इस तरीके के बैटर है ना काम कर पाते हैं। तो थोड़ा सा पानी छिड़क दिया है और थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर दिया। आप चाहें तो एक सूती कपड़े से भी इसको अच्छे से रब कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम अपना बैटर डालेंगे और हाथ से ही स्प्रेड करेंगे। जैसे हम बाहर देखते होंगे उत्तपम बनाते हैं लोग, वैसे ही मैं बनाऊंगी। तो यहाँ इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखिएगा अपने बैटर की, और बस जो अपने आप से फैले ना, और बस अब इसको हम इस तरीके से अपने हाथों से फैलाएंगे। और बहुत ही यमी, और मेरे को सच कहूँ बेसन से भी लाजवाब लगते हैं ये वाले। मतलब यहाँ घर में तो सब चीले कहते हैं, बट मुझे पता है ये उत्तपम है, सो बड़े ही टेस्टी लगते हैं। और इसको आप खाइए नारियल की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, जो आपको खाना हो। नारियल की चटनी बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था और नारियल ना मंगाना पड़ रहा था, तो हरी चटनी मेरे पास बनी रखी थी और सॉस रखी ही है, तो उसी के साथ हम लोगों ने खाया और बहुत ही टेस्टी लगा। तो आप कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देखिए किस तरीके से, देखिए अपने आप छोड़ रहा है बिल्कुल, और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। तो इसी तरीके से अगर आप करेंगे ना, तो आपका भी नॉन स्टिक जो तवा है ना, वो बहुत अच्छा काम करेगा और आपको नॉन स्टिक तवे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसी पे ही बेसन के बना लेती हूँ, चावल के बना लेती हूँ, और इसी पे सूजी के भी बना लेती हूँ। बहुत ही अच्छा काम करता है। तो देखिए I'll be home for Christmas. It's playing on the stereo. That fireside got us feeling. तो अभी फटाफट से एक एक करके मैं सबको दे दूंगी। और नाश्ता है जो तैयार हो गया है, सब एक वन बाई वन खाएंगे। तनु के लिए तो मुझे प्लेन ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो वेजिट्स नहीं खाता है, सो इस वजह से। तो देखिए कितना यमी लग रहा है देखने में, बहुत टेस्टी। सच में अभी भी मन कर गया मेरा खाने का। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको और किस चीज़ की रेसिपी चाहिए मुझे उसके लिए भी ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ थाली लेके शुरू हो गई है। मैंने कहा नहीं इसमें नहीं, पहले पापा को दे दूँ बेटा, वो क्योंकि चाय लेके बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा पहले उनको दे देती हूँ। तो चलिए पहले मैं इनको सबको नाश्ता करा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो ऐसा नाश्ता अगर ठंडों में गर्मा गर्म मिल जाए ना, वैसे तो गर्मियों में भी हम बहुत खाते हैं इसको, सो बहुत ही मतलब मज़ा आ जाए, और हेल्दी का हेल्दी होता है, और पेट भी फुल कर देता है बिल्कुल। आपको दोपहर तक बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कमेंट में भी शेयर करूँगी। कुछ कमेंट आए थे जिनके बारे में मैं बात भी करना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। तो यहाँ पे ना एक कमेंट आया था जिसमें कहा था कि मतलब मैंने यूट्यूब छोड़ दिया क्योंकि ना ही व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही लाइक्स आते हैं, ना ही मतलब कुछ भी नहीं आ रहा। मेरे पास कमेंट आया था, मेरे पास एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मेरे से बात हुई थी उनकी, तो कुछ भी नहीं आ रहा, मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मतलब यूट्यूब छोड़ रही हूँ। मुझे मैं परेशान हो गई हूँ, इतना टाइम दिया है तो
क्या करूं, मतलब समझ से बाहर हो रहे हैं। तो देखिए चीज़ें होता है, नर्वस हो जाते हैं। देखिए अगर आपको लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, बट कहीं पे कुछ चीज़ ऐसी होती है ना कि देखिए आपके व्लॉग्स पसंद किए जा रहे हैं या आपकी वीडियोस का वॉच टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा है, वीडियोस देखी ज़्यादा जा रही हैं, लोग बाग पॉजिटिव मतलब कमेंट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। जो इस चीज़ को अगर आप देख रहे हैं तो आप मेहनत करते रहिए, आपको फल मिलेगा। बट अगर शायद आपका व्लॉगिंग में हाथ नहीं चल रहा तो आप दूसरा कोई कंटेंट शुरू कर सकते हैं। क्या ना YouTube वीडियो बहुत देखती है मेरी वीडियो। मम्मी से ज्यादा मेरी वीडियो देख रही है ना। सच्ची सच्ची बताना, कमेंट कौन करता है? मम्मा। अच्छा बढ़िया। तो फिर कल वाली वीडियो देखोगी, उसमें तुम भी आओगी वापस, है ना? तो क्या करके दिखाओगी फिर? चलो खा लो, बैठ के आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। पकौड़े नहीं खाने, बिस्किट बर्फी खा लो। तो आप जिन्हें देख रहे थे वो हाँ हमारी दीदी की बेटी हैं, मतलब मेरी जेठानी की बेटी हैं। और वो मेरे व्लॉग, जब से उन्हें पता चला है, जब से वो मेरे व्लॉग बहुत देखती है और बहुत पसंद करती है। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो मैं अभी मतलब यहाँ पे तो वैसे 2 जेठानियाँ हैं। मैं जो गई थी, जो छोटी वाली दी के घर गई थी, तो उधर तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, ध्यान ही नहीं रहा, बातों बातों में थोड़ी देर ही बैठी थी। फिर यहाँ पे हम बड़ी वाली दी के पास आ गए, तो यहाँ मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा शूट करते हैं। तो अभी जो टाइम है वो 10:30 का हो रहा है और अभी अभी हम लोग आए हैं। अभी नीचे का वो ताला लगा के आ रहे हैं और अभी हम आए तो अभी देखे चेंज भी नहीं किया, बस सामान ला के रखा है। और चलिए अब थोड़ा चेंज वगैरह कर ली, पहुंच गए हैं। अभी फ़ोन भी करना है उनको कि हाँ हम पहुंच गए हैं। तो चलो थोड़ा सा चेंज करके मिलते हैं। थक गए हैं बहुत बुरी तरीके से। अभी क्या है, इनका ताला वगैरह लग जाए। और अभी पता मेरा किचन में बर्तन वगैरह सब मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, तो ऑन द स्पॉट प्लान बना। तो बर्तन देखो मेरे, मैं कुछ नहीं बस करके गई थी, मतलब दूध वगैरह सब रखा हुआ है। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ।